ट्रंप की रविश मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिशें। अमरीकी नाकाबंदियों के जवाब में ईरान ने आबना होर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक आबना होर्मुज़ पर कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। अब ये गुजरगाह ईरानी अफवाज की सख्त निगरानी में है। ईरान का अमरीका पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी और बहरी रुकावटों का इल्जाम। तर्जुमान मरकजी हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे तक आबना होर्मुज़ में सूरत हाल सख्त रहेगी। ईरान आबना होर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है, मगर हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है। ओवल हाउस में सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का कहना था कि ईरान से अब भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ताहाल राजी नहीं। जो भी सूरत हाल होगी आज अहम ऐलान करूँगा। ईरानी वार्निंग नजरअंदाज करने पर आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले 2 भारतीय ऑयल टैंकर्स पर पासदारा ने इंक़िलाब की गन बोट्स की फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फायरिंग से टैंकर और अमला महफूज रहा। अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड 2 तबाहकुन जंगी जहाजों के साथ बहर अहमर में दाखिल हो गया। अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बहरिया का जंगी जहाज USS कैनबरा बहरीया अरब में गश्त कर रहा है और नाकाबंदी के नफाज में मसरूफ है। नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 23 बहरी जहाज अमेरिकी फोर्सेस की हिदायत पर अपना रुख मोड़ चुके हैं। फील्ड मार्शल का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। ईरानी सदर और आला क़यादत से अहम मुलाकातें। खित्ते में पायदार अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात की कशीदगी में कमी और सिफाती हल पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात और डायलॉग को तनाज़ात का हल करार दिया। पाकिस्तान का ईरान से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दौरा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का अहम हिस्सा करार पाया। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर गालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा बाज़ राफ़शी और कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सह-मुल्की दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया मुकम्मल। लाहौर पहुंच गए वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर ब्रीफ किया। इससे कबल 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म ने तीनों ब्रदर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इसहाक डार ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे नतीजा खेज रहे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए बामकसद मुज़ाकरात हुए। ईरान की बहरिया दुश्मन को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी फौज की तारीख में एक अहम मोड़ है, जिसने उस दौर का खात्मा किया जब दुश्मनों ने अंदरूनी गद्दारों के जरिए फौज को कमजोर किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई ने एक्स पर लिखा कि मुस्तकबिल में इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज की मुख्तलिफ सलाहियतों में तरक्की के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। ट्रंप की पॉलिसीज फरेब नज़र और मतजाद बयानबाजी का एक इम्तिजाज है। ट्रंप के ट्वीट्स बेवकत हैं, ताहम हमारा जवाब अल्फाज में नहीं बल्कि मैदान जंग की शान में पोशीदा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और उसके अलावा ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इसी मुद्दत में मुबैना बहरी मुहासरे को तोड़ना और तेल की बरामदात में 2 से 3 गुना इजाफा ईरान की फैसलाकुन पता की निशानियां हैं। इस कौम का इख्तियार बेसरोपा बकवास से दागदार नहीं हो सकता। अमरीका से मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा, तारीख तय नहीं हुई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए अब तक रजामंद नहीं। फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ होना जरूरी है। ईरान किसी भी मुज़ाकरात में अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका किसी भी मुल्क को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। ट्रंप का दावा। रॉयटर्स को इंटरव्यू में बोले, ईरान में एहतियात के साथ खुदाई करके बड़ी मशीनरी के जरिए जौहरी मवाद निकाला जाएगा, जिसे अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। तेहरान अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने पर आमादा नहीं हुआ। ईरान की तरदीद। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले कि ऐसा कोई मुआहिदा हुआ है और न ही इस हवाले से कोई बातचीत जारी है।
दुनिया इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हर रोज किसी सदर की धमकी आमेज बयानात और जंगी ऐलानात के साए में जिंदगी गुजारी जाए। ब्राजीलियन सदर की नाम लिए बगैर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। बार्सिलोना में इजलास का खिताब में उन्होंने मशरिक़ी वस्ता में जारी तनाज़ात पर UN सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मौक़िफ़ तब्दील करने का मुतालबा किया। ब्राजीली सदर ने जोर दिया कि आलमी ताकतों को कशीदगी कम करने और अमन के क़याम के लिए संजीदा और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक, पाकिस्तान को 23 अप्रैल को अमारात को मजीद $1.5 अरब अदा करना है। पाकिस्तान को 2 रोज कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से कल ही $500 मिलियन भी हासिल किए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बैरूनी अदायगी का इंतजाम मौजूद है। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों का सॉफ्ट टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द बलोचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। मेरा शौहर औरतों को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करता था। अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश करने वाली दहशतगर्द की बीवी का एतराफी बयान। कहा कि उसके शौहर मंजूर दहशतगर्दों और खुदकुश बमबार औरतों से राबते के लिए उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। खुदकुश बमबार लड़की ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमले से कबल उनके मकान में कयाम किया। उसका शौहर अफगानिस्तान फरार हो चुका है। वो भी अपने भाई के साथ अफगानिस्तान जा रही थी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मौत के हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूर में पासिंग आउट परेड की तकरीब। 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कैडेट्स शामिल। 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी शामिल। सिंध के हुक्मरानों का नारा है डुबाओ कराची और हमारा नारा है बचाओ कराची। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा MQM कराची बचाओ PP भगाओ के नाम पर जल्द लोगों को एहतजाज की कॉल देगी। पेट्रोलियम लेवी में 1.5 माह में 80 अरब रुपए जमा हुए। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जाएं। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही। भारी गाड़ियों से हलाकतों का सिलसिला जारी। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 311 अफराद जाँ बहक, 3275 अफराद जख्मी हुए। आज शाम गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब वाटर टैंकर ने राहगीर को कुचल डाला। मुश्तल अवाम का ड्राइवर पर तशद्दुद, वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मी राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया। इससे कबल पीपल्स चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक हो गई। माड़ीपुर रोड बस स्टैंड के करीब ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून जान से गई। हुकूमत सिंध का सखर की बात। हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज तकसीम करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाख्तियार और खुद एतमाद बनाना अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को भी फैलाया जा रहा है। अवाम को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करना तरजीह है। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज। पाकिस्तानी आजमीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। आजमीन का पुरतपाक इस्तकबाल DG हज जद्दा और डायरेक्टर मदीना ने आजमीन हज का इस्तकबाल किया। आज सुबह कराची से निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज आजमीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई थी। गवर्नर सिंध और वजारत मजहबी उमूर ने आजमीन हज को रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत लाहौर से भी परवाज रवाना हुई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हेल्थ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स से इलाज फराहम। मरियम नवाज का फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर इजहार इत्मीनान। पूरी टीम को शाबाश। पंजाब में 1217 मराकज़ सेहत की तशदीद मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला पंजाब को हुक्काम की ब्रीफिंग। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। अवाम परेशान। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया।
बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 15 से 18 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और लाहौर में 6 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं ठंड का राज, बादल भी बरस रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खास तौर पर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक नौशकी, शिरानी, मूसाखेल में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाफरीदी भी शामिल। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 लाहौर कलंदर्स का पिंडीज को जीत के लिए 211 रन का हदफ। कराची के नेशनल स्टेडियम में हदफ के ताकुब में रावलपिंडीज की बल्लेबाजी जारी। इवेंट के इस अहम मरहले पर दोनों टीमों के लिए ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स टेबल पर निचली पोजीशंस पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स ने अब तक खेले गए 6 मैचेस में से सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है और उन्हें गुज़िश्ता 3 मैचेस में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। कलंदर्स की कोशिश है कि वो इस मैच में फतह हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए और दोबारा फॉर्म में वापस आए।